मैंने आपको कृतिका साहित्य पुस्तक से पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ाया था। अब मैं उसी के प्रश्नोत्तर लिखवाने जा रही हूँ। प्रश्न फर्स्ट, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर चिंता या बदहवासी दूसरों का मान सम्मान करने की मानसिकता को दर्शाती। भारत के लोग विदेशी लोगों की आवभगत के लिए इतने परेशान हो जाते कि अपने देश के नुकसान का जरा भी ख्याल नहीं करते। अंत में नाक न मिलने पर जिंदा नाक लगाना भारत की इस मानसिकता का सूचक है। नंबर 2, प्रश्न नंबर, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? उत्तर, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण यह था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब कौन सी ड्रेस पहनेंगी। हम दर्जी की परेशानी को इस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे क्योंकि उसके ऊपर रानी की वेशभूषा की जिम्मेदारी थी। रानी एलिजाबेथ कोई मामूली हस्ती तो थी नहीं। अगला क्वेश्चन, और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगा। नई दिल्ली का काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? नई दिल्ली के काया पलट के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए गए होंगे। फर्स्ट नंबर, नई दिल्ली की सड़कों की मरम्मत कर उन्हें सुविधाजनक और चमकदार बनाया होगा। नंबर 2, सड़कों के किनारे और पार्कों के पेड़ों को काट छांट कर आकर्षक बनाया गया होगा। नंबर 3, पूरे शहर की सड़कों पर रोशनी की उत्तम व्यवस्था की गई होगी। अगला नंबर, सरकारी इमारतों पर रंग रोगन किया गया होगा तथा सभी सुविधा की सामग्री उपलब्ध कराई गई होगी। अगला नंबर, सरकारी इमारतों पर रंग रोगन किया। अगला नंबर, सड़कों के किनारे के पार्कों को हरी भरी घास से चमकाया गया होगा। अगला क्वेश्चन, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आज के वर्णन का दौर चल पड़ा। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? उत्तर, इस प्रकार की पत्रकारिता को हम घटिया दर्जे की पत्रकारिता मानते क्योंकि चर्चित हस्तियों के पहनावे, उनके खान पान के बारे में जानने की आम लोगों को कोई उत्सुकता नहीं होती। इस प्रकार की पत्रकारिता में समय व धन दोनों की बर्बादी होती है। खाखंड, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? उत्तर, इस प्रकार की पत्रकारिता युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट कर देती है। आज का युवा भी चर्चित हस्तियों के समान ही अपनी जीवन शैली बनाना चाहता है जिससे वह गुमराह होकर गलत साधनों द्वारा पैसा कमाना चाहता है। युवा उनके पहनावे की नकल करने की कोशिश में अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ देते। अतः ऐसी पत्रकारिता युवा पीढ़ी को पतन की ओर ले जाती है। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? उत्तर, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने निम्नलिखित यत्न किए। नंबर 1, मूर्तिकार ने उसे पत्थर की तलाश की जिस पत्थर से लाट बनाई गई थी। नंबर 2, मूर्तिकार हिंदुस्तान के प्रत्येक पहाड़ पर गया। अगला नंबर, मूर्तिकार ने भारतीय नेताओं की लाटों से उस नाक का नाप ढूंढा ताकि जो फिट बैठे उसकी नाक जॉर्ज पंचम को लगा दी जाए। अगला नंबर, उसने बिहार सचिवालय के सामने 1942 के आंदोलन में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों में भी नाक का माप ढूंढा। अगला नंबर, जिंदा नाक लगाने का पूरा प्रयत्न किया गया। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। प्रस्तुत कहानी में मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले कथन निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, देश के खैर ख्वाबों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया। दूसरा, इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त राजनीतिक पार्टियों के प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण दिए थे। नंबर 3, दिल्ली में सब था किंतु नाक नहीं थी। नंबर 4, उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया है कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। प्रश्न 5वां, अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। प्रश्न नंबर 7, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है? लिखिए। उत्तर, नाक मान सम्मान प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में उभर कर सामने आई है। प्रस्तुत पाठ का शीर्षक भी इसी व्यंग्य की ओर संकेत करता है। जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाए जाने या न लगाए जाने पर अनेक आंदोलनों का जिक्र इसी व्यंग्य की ओर संकेत करता है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के स्वागत में लाट पर नाक न होने पर उत्पन्न हर परेशानी, उस नाक के नाप की तलाश द्वारा लाट की नाक के माध्यम से भारत की नाक का प्रश्न जोड़ा गया। अगर नाक होगी तभी भारत की नाक बचेगी, यह व्यंग्य किया गया है। 40 करोड़ की जनता में से किसी एक की जिंदा नाक काटकर लाट पर लगाकर महारानी का मान सम्मान करना तथा जिंदा व्यक्ति की नाक काटना अनुचित एवं पाप है। अतः शुरू से अंत तक नाक का प्रश्न मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक बन जाता है। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेकर किस ओर संकेत करना चाहता है?
उत्तर, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक फिट न होने की बात से लेकर इस ओर संकेत करना चाहता कि भारत का मान सम्मान और प्रतिष्ठा विदेशी शासकों की तुलना में बहुत अधिक है। हमारे देश के लिए शहीद हुए भारतीय नेताओं और बच्चों की नाक फिट न बैठना जॉर्ज पंचम के सम्मान से बढ़कर होना दर्शाता। हमारे देश में उस व्यक्ति की नाक ऊंची होती अर्थात सम्मान का हटकर हकदार वही बनता है जो देश के लिए त्याग बलिदान करता है। निर्दयी विदेशी शासकों को कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया। अगला क्वेश्चन, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? उत्तर, इस खबर को अखबारों ने इस प्रकार प्रस्तुत किया, जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इसके अतिरिक्त अखबारों ने कोई अन्य खबर नहीं छापी। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेकर क्या कहना चाहता है? उत्तर, इस कथन के माध्यम से लेकर यह कहना चाहता है कि नई दिल्ली ब्रिटिश साम्राज्य की चमक दमक भले ही रही हो पर उसका मान सम्मान नहीं था। भारतीयों ने उनकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया था। अगला क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? उत्तर, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि उन्हें निर्जीव के लिए किसी सजीव के बलिदान को अनितकार माना है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम सब भारतीयों की नाक कट गई है। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि इस अमानवीय कृत्य का वर्णन किस प्रकार करें, अतः उस दिन सभी अखबार चुप थे। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। प्रश्नोत्तर लिखें।